ओम शांति। आज दिनांक 15 अप्रैल 2022। बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो शिक्षाएं दी उसका मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम देवी देवता कुल के हो, तुम्हें अब पुजारी से पूज्य बनना है। बाप आए हैं तुम सबको भक्ति का फल देने। तुम देवी देवता कुल के हो, तुम्हें अब पुजारी से पूज्य बनना है। बाप आए हैं तुम सबको भक्ति का फल देने। अर्थात बाबा आते हैं संगम युग पर, ब्रह्मा तन का आधार लेते हैं, हम बच्चों को एडॉप्ट करते हैं और हमें स्मृति दिलाते हैं कि तुम देवी देवता कुल के हो, तुम पूज्य से पुजारी बनते हो, अब पुजारी से फिर तुम्हें पूज्य बनना है। तो पूज्य बनने के लिए बाबा श्रीमत देते कि तुम 63 जन्मों से जो भक्ति करते आए, मुझे पुकारते आए कि तन मन धन सब कुछ तेरा, तेरा तुझको अर्पण। तो अब मैं आया हूं, अब देह तथा देह के संबंधों को भूलो, खुद को आत्मा अनुभव करो और मुझ पिता परमात्मा को याद करो, तो तुम 21 जन्मों तक सुखी हो जाओगे, अर्थात पूज्य बन जाओगे। क्योंकि बाप है ही दाता। बाबा हमको बेहद का स्वराज्य देने आते हैं, मंदिर में पूजने लायक बनाते हैं, बेहद शिवालय में राज्य करके फिर भक्ति मार्ग में शिवालय बनाते हैं जड़ चित्रों का। उस समय देवताएं वाम मार्ग में चले जाते हैं। पतित मनुष्यों को कभी देवता नहीं कह सकते। अभी तुम जानते हो हम देवता कुल के आपे ही पूज्य और आपे ही पुजारी बनते हैं। फिर बरोबर पुजारी से पूज्य बन रहे हैं। आधा कल्प पूज्य रहे, आधा कल्प पुजारी बन जाते हैं। तो बाबा कहते, अब मैं तुमको फल देने आया हूं। भक्ति मार्ग में तुम याद करते हो, मैं तुमको याद का फल भी देता हूं। तुमसे कहता हूं निरंतर मुझे याद करो, तुमको बहुत फल मिलेगा। तुम इस पुरानी दुनिया को भूलो और सुख धाम को याद करो, मुझ पिता परमात्मा को याद करो, क्योंकि तुम्हारा पिता शिव बाबा कितना मीठा है। तो मीठा मीठा शिव भोला भंडारी, उसे याद करो। याद करके तुम विश्व के मालिक अर्थात मंदिर में पूज्य लायक बन जाओगे। आज बाबा ने प्रश्न किया, देह सहित देह के संबंधों से बुद्धि योग तोड़ने की सहज विधि क्या है? देह सहित देह के सब संबंधों से बुद्धि योग तोड़ने की विधि क्या है? उत्तर में बाबा बोले, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। इस बात को पक्का कर लो। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। इस पाठ को ऐसा पक्का कर लो कि हर समय तुम्हें बाबा ही बाबा याद आए। क्योंकि बाबा कहते, तुम मुझे सर्व संबंधों से याद करो, अपना बना लो। तुम बच्चे मुझे वारिस बनाओ तो मैं तुम्हें वर्षा दूंगा। तुम बच्चे मुझे साजन बनाओ तो तुम्हारा श्रृंगार कर तुम्हें महारानी बना दूंगा। भाई बनाओ, सखा बनाओ तो तुम्हारे साथ खेल करूंगा। मेरे साथ सब संबंध जोड़ो तो देह के संबंधों से बुद्धि निकल जाएगी। अर्थात खुद को आत्मा अनुभव करना है, उस पिता परमात्मा को याद करना है, उस पिता से सर्व संबंधों की अनुभूति कर उससे सर्व प्राप्तियां करना है, जिससे बाबा हमें 21 जन्म तक सदा सुखी कर देंगे।
गीत सुनाया बाबा ने, कितना मीठा कितना प्यारा शिव भोला भगवान। तो बच्चों ने बाबा की महिमा सुनी। वह है बेहद का बाप, वह आते हैं ब्रह्मा को भी बाबा कहा जाता है। प्रजापिता तो माना जाता है ना। तो बाबा कहते मैं ब्रह्मा को एडॉप्ट करता हूँ, ब्रह्मा के द्वारा तुमको एडॉप्ट करता हूँ, फिर तुम्हें ज्ञान देता हूँ, राजयोग से तुम राजाई लेते हो। तो अब तुम सब कुछ को भूलो और मुझ पिता को याद करो, तो मैं तुम्हें 21 जन्मों का वर्षा दूंगा। बाबा कहते तुम जानते हो, अब तुम विश्व के मालिक बनते हो। मालिक बनाने वाला विश्व का रचयिता पिता परमात्मा है। बाबा न लायक को लायक बनाता है, राजयोग सिखाकर महाराजा महारानी बनाने आते हैं। 21 जन्मों के लिए शिक्षा देते हैं, ऊंच पद पाकर मेरा नाम बाला करो। बच्चों में भी नंबरवार होते हैं, जो जितना पढ़ेंगे अच्छे बच्चे माँ बाप के बहुत आज्ञाकारी होते हैं। तुमको तो बेहद का बाप मिला है, तो कितना आज्ञाकारी बनना चाहिए। बाप का नाम है ही कल्याणकारी, क्योंकि वे नरक को स्वर्ग बनाते हैं और अब तुम स्वर्ग में जाने की तैयारी कर रहे हो। तो जितना जितना श्रीमत पर चलेंगे, सबसे ममत्व मिटाएंगे, उतना उतना ऊंच पद पाएंगे। तो बाबा कहते मुझे अपना ट्रस्टी बना लो, मुझसे कदम कदम पर राय लो, तो मैं तुम्हें स्वर्ग का मालिक बना दूंगा। बाबा ने आज हमें कल्याणकारी मंत्र दिया। बाबा कहते मैं तुमको कल्याणकारी मंत्र देता हूँ, बाप और वर्षे को याद करो। बच्चा पैदा हुआ तो उसको वर्षा मिलना ही है। तुम जानते हो हम शिव बाबा के थे, स्वर्ग में राज्य किया और फिर हराया। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो, मेरा बन जाओ। मेरा बनने से तुमको कितना फायदा होता है। गुरु गोसाई आदि सबसे संबंध तोड़ो। मैं आत्माओं से बात करता हूँ आर्गन्स द्वारा। बाबा ने भी इसमें प्रवेश किया। जैसे ब्राह्मणों को खिलाते हैं तो समझते हैं पति की आत्मा इसमें आई, शरीर तो आ ना सके। बाबा का तो शरीर ही नहीं है, इसलिए बाबा कहते मुझे अशरीरी कहते हैं। अब तुम भी अशरीरी बनो, देह अहंकार छोड़ो। सारा कल्प तुम देह अभिमान में रहे हो। सतयुग में आत्म अभिमानी थे, फिर देह अभिमानी बने, तो आत्मा का ज्ञान तुम बच्चे भूल गए। पहले खुशी से शरीर छोड़ते और लेते थे। तुम्हारा क्या जाता है? आत्मा को अनादि अविनाशी पार्ट मिला हुआ है, स्वर्ग में रोने का नाम नहीं। अभी 63 जन्म दुख उठाते उठाते बिल्कुल तमोप्रधान बन गए हैं। अब तुमको खुद को आत्मा समझना है और एक बाप को याद करना है। कहाँ भी जाएंगे तो देखेंगे फलाना सन्यासी वेद शास्त्र सुनाते हैं, पर हमारा पिता परमात्मा आकर सारे शास्त्रों का सार सुनाकर हम बच्चों की सद्गति करते हैं। इसीलिए बाबा को सद्गति दाता, मुक्तेश्वर, पाप कटेश्वर कहते हैं। अच्छा, अब बाप आए हुए हैं, कहते हैं तुम मेरी मत पर चलो तो ऊंच पद पाएंगे। यह है श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत। बाबा है श्री श्री, जो आकर भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनाते हैं। तो बाबा कहते माया आएगी, पर तुम्हारा काम है उसे भगाना। जो शिव बाबा के सिवाय कोई और की याद ना पड़े, एक घड़ी आधी घड़ी याद करने की भी प्रैक्टिस करो। आखिर अंतमति सोगति हो जाएगी। अगर बुद्धि कहाँ लटकी हुई होगी तो खूब सजाएं खाएंगे।
जैसे काली कलवट खाते हैं ना, जैसे कासी कलवट खाते हैं ना, उनको जीवघात कहा जाता है। आत्मा अपने जीव का घात करती है, बाकी आत्मा का घात होता नहीं, वह तो अमर है। यह सब धारण कर बाप की याद में रहना है, सबसे ममत्व मिटाना है। यह पुराना शरीर है, साक्षी होकर रहना है, क्योंकि अब घर वापस जाना है। तो बाबा कहते अच्छी रीति पुरुषार्थ करो, मरने के पहले ही अपनी अवस्था ऐसी बना लो कि अंतमति सोगति हो जाए। आज बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया। वरदान में बाबा बोले, स्व और सेवा के बैलेंस द्वारा दुआएं लेने और देने वाले सदा सफलता मूर्त भव। स्व और सेवा के बैलेंस द्वारा दुआएं लेने और देने वाले सफलता मूर्त भव। तो बाबा आज हम बच्चों को सदा सफलता मूर्त भव का वरदान दे रहे हैं, जिसके लिए बाबा हम बच्चों को श्रीमत दे रहे हैं कि जैसे सेवा में बहुत आगे बढ़ रहे हो, ऐसे स्व उन्नति पर भी अटेंशन रहे। जो बच्चे यह बैलेंस रखते हैं वे सभी की दुआएं लेते हैं और सभी को दुआएं देते हैं, क्योंकि बैलेंस की प्राप्ति ही ब्लेसिंग है। बैलेंस वाले को ब्लेसिंग नहीं मिले यह हो नहीं सकता। जिस प्रकार हम लौकिक में भी देखते हैं कि जो बच्चे अपने माता पिता की श्रीमत पर चलते हैं, अर्थात उनकी बात मानते हैं और अच्छी रीति कार्य करते हैं, तो उन बच्चों को माँ बाप भी दुआएं देते हैं। तो ऐसे ही बाबा कहते, जब तुम बच्चे स्व उन्नति के साथ सेवा पर पूरा अटेंशन देते हो तो तुम्हें माता पिता की, परिवार वालों की दुआएं प्राप्त होती हैं, जिनके आधार पर तुम सफलता को प्राप्त करते हो। कैसी भी परिस्थिति हो, कैसे भी विघ्न हो, तुम सहज और स्वतः उसे पार कर लेते हो। तो सिर्फ दुआएं लेना है, दुआएं देना है, तो सहज सफलता मूर्त बन जाएंगे। स्लोगन में बाबा बोले, गुणमूर्त बनना और सर्व को गुणमूर्त बनाना यही महादान है। गुणमूर्त बनना और गुणमूर्त बनाना यही महादान है। बाबा हम बच्चों को कहते हैं, तुम मुझे अपना साजन बना लो तो मैं तुम्हें गुणों से श्रृंगारूंगा। तो गुणों से बाबा हमारा श्रृंगार करते हैं। जो बच्चे अच्छी रीति बाबा की श्रीमत पर चलते हैं, बाबा से प्राप्त गुण, ज्ञान तथा शक्तियों को धारण करते हैं और अपने स्वरूप द्वारा प्रत्यक्ष करते हैं, अर्थात स्वरूप द्वारा, कर्म द्वारा, बोल द्वारा, चाल चलन द्वारा उनका दान करते हैं। तो बाबा कहते, गुणमूर्त बनकर गुणों का दान करना, गुणमूर्त बनाना यही महादान है। अच्छा, ओम शांति।